नमस्कार बच्चों, त्रिवेणी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं कक्षा 8वीं की संस्कृत का दिव्य पुस्तक से पाठ एकादश है 11, ठीक है, 11 पाठ की हिंदी करवाने जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है आप बड़े ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, ठीक है। इस पाठ का नाम है भारतीयाः नारी, भारत की नारियां, ठीक है। स्वर संधि है इसमें, क्लियर। अब देखिए आप, एका नारी शिक्षिता भूत्वा संपूर्ण परिवारं शिक्षितं कर्तुं शक्नोति। एका एक, नारी नारी, ठीक है, शिक्षिता शिक्षित, भूत्वा होकर, ठीक है, संपूर्णं संपूर्ण, परिवार परिवार, शिक्षितं शिक्षक शिक्षा, कर्तुं करती कर, शक्नोति कर सकती। अब पहले में इस लाइन की हिंदी, अब मैंने इसको शब्द, इस लाइन की पूरी हिंदी बनेगी, एक नारी शिक्षित होकर संपूर्ण परिवार को शिक्षित कर सकती है, ठीक है। भारतीय नारी त्यागस्य परिक्रमा, क्षमाशीला, प्रेमणः, स्नेहस्य च दात्री असि। प्रेमणः होता है प्रेम से, क्षमाशील क्षमा के होते हैं इनकी माफी से, ठीक है। अब देखिए, भारतीय नारी, भारत की नारी त्याग की मूर्ति है, क्षमाशील है, प्रेम से है और स्नेह से दान करती है, अर्थात कहने का तात्पर्य है दात्री, देने वाली। भारत की नारी त्याग की मूर्ति है, क्षमाशील है, प्रेम से है और स्नेह को देती है, स्नेह देती है। तस्य अनेके स्वरूपा सन्ति, तस्य उसके अनेके अनेक स्वरूपा सन्ति, अनेक रूप है, उसके अनेक रूप है। यथा जैसे, भगिनी होती है बहन, भार्या, पत्नी, पुत्री, माता, इति प्लस आयात है, इत्यादि, ठीक है। फिर देखिए इसके लाइन की थी, तस्य अनेका रूपा सन्ति, उसके अनेक रूप हैं, यथा जैसे बहन, पत्नी, पुत्री, माता इत्यादि। यद्यपि मुगल कालीन नारीणां दशा शोचनीया आसीत्, यद्यपि फिर कभी, कहते कि यदि पहले कभी या फिर कभी मुगल काल में नारियों की दशा शोचनीय थी, ठीक है, शोचनीय की दयनीय आसीत थी, तथापि फिर भी समाज सुधार करना प्रयास है, समाजात अनेकाः कुप्रथाः यथाः बाल विवाह, सती प्रथा च समाप्ताः। फिर भी, फिर भी समाज सुधारकों के प्रयास से समाज में अनेक कुप्रथाएं, बुरी प्रथाएं, ठीक है, जैसे बाल विवाह और सती प्रथा समाप्त हो गई। कहने का तात्पर्य कि जो मुगल काल था, पहले जो मुगल काल का शासन था, तब औरतों की दशा बहुत ही बुरी थी, दयनीय थी, ठीक है बेटा। फिर धीरे धीरे उसका में उनकी धीरे धीरे विकास हुआ, प्रयास करे लोगों ने, तो उनकी दशा, स्त्री की दशा में सुधार आया। कहते समाज सुधारकों के प्रयासों से समाज में अनेक कुप्रथाओं का विरोध किया गया, कुप्रथाएं समाप्त की गई। कौन कौन सी? जैसे बाल विवाह और सती प्रथा, इन प्रथाओं को समाप्त किया गया, ठीक है बेटा। अब आगे देखिए, स्वतंत्रता पूर्व अपि अनेकाः लोकप्रिय महिला एवं, स्वतंत्रता आजादी से पहले भी अनेक महिलाएं लोकप्रिय हुई, ठीक है। स्वतंत्रता पूर्व अपि होता है पहले भी, अपि में भी, स्वतंत्रता से पहले भी अनेक लोकप्रिय महिलाएं हुई। तासु होता है उनमें रानी लक्ष्मीबाई प्रमुखता आसी, उनमें से रानी लक्ष्मीबाई प्रमुख थी। कहने का तात्पर्य स्वतंत्रता के समय, आजादी के से पहले भी अनेक महिलाएं लोकप्रिय रही हैं, काफी महिलाएं लोकप्रिय रही, उन्होंने समाज को सुधारने के लिए आगे बढ़कर काम किया है। तो उसमें से सबसे
देखिए रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई को तो सभी बच्चे जानते ही हैं, कोई भी, ठीक है। देखो उनमें से सबसे पहले रानी लक्ष्मीबाई प्रमुख थी, कमला नेहरू, कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू आदि है इत्यादि। महिला स्वतंत्रता के समय कारागारम एगच्छन। अब देखिए कमला नेहरू, कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू आदि महिलाएं स्वतंत्रता के समय जेल में गई। इन्होंने आजादी के लिए आगे बढ़कर लड़ाई लड़ी। तो ये उस समय में ये सब महिलाएं कहां पर गई? जेल में गई। कारागार होता है जेल, क्योंकि उन्होंने आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ाई की थी, उनका विरोध किया था, इसलिए वो जेल में गई। ठीक है बेटा। प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर है तू भारत रत्न इति सर्वोच्च सम्मानम अलभत। प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर को भारत रत्न इत्यादि सर्वोच्च पद से सम्मानित हुई, प्राप्त किया। ठीक है। फिर देखिए प्रसिद्ध यानी कि फेमस जिसे बोलते हैं, प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर को भारत रत्न इत्यादि सर्वोच्च सम्मान को प्राप्त हुई। किरण बेदी ने पुरस्कृता। किरण बेदी ने अनेक पुरस्कारों से पुरस्कृत हुई। किरण बेदी भी अनेक पुरस्कार प्राप्त किए, पुरस्कृत हुई। सन 1999 तमे वर्षे सा प्राइड ऑफ इंडिया इति पुरस्कार अध्यक्षः। सन 1999 में उन्हें, ठीक है, सन 1999 वर्ष में उन्हें प्राइड ऑफ इंडिया इति पुरस्कार, प्राइड ऑफ इंडिया का पुरस्कार दिया गया। आगे देखिए, ये है प्रसिद्ध फेमस महिलाएं। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी नायडू, किरण बेदी, लता मंगेशकर। अद्यपि नार्यः विविध क्षेत्रेषु नारी शक्ति सर्वोत्तम प्रदर्शनं कुर्वन्ति तथापि वस्तुस्थितिः भिन्ना आसीत्। आदतवे मिने अर्थ होता है आदमी आज तवे मिने तो आज तो यद्यपि आज भी नारियां विविध क्षेत्रों में नारी शक्ति में सर्वोत्तम प्रदर्शन करती है। क्लियर? पूरी लाइन गिनती होगी। आज भी नारी यानी कि आज भी महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में नारी शक्ति का सर्वोच्च प्रदर्शन करती है, तुवंती करती है। तथापि फिर भी वस्तुतः स्थिति है भिन्नासी, फिर भी उनकी वस्तु स्थिति भिन्न है और उससे अलग है। ठीक है। अद्यपि समाजे अधिकांश है नारियां कुपोषित है, अशिक्षिता, निर्धना, शोषिता, अधिकारे वंचिता च सन्ति। अद्यपि आज भी समाज में अधिकांश नारियां कुपोषित है, अशिक्षित है, निर्धना, गरीब है, शोषित की शिकार है, और अधिकारों से वंचित है। ठीक है। एक बार फिर देख लेंगे तो आज भी समाज में अधिकांश महिलाएं कुपोषित है, अशिक्षित है, गरीब है, शोषण का शिकार है। ठीक है ना, और अपने अधिकारों से वंचित है। उन्हें अपने अधिकार का पता नहीं, हमारा अधिकार कौन सा है कौन सा नहीं है। ठीक है। पुरुष प्रधान समाज है नारीणां शारीरिकं मानसिक आर्थिक च शोषणं करोति। पुरुष प्रधान समाज में नारी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और शोषण करती है। पुरुष समाज प्रधान नारी का शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और शोषण करता है। एतेषां होता है इन दोषों को निवारण करने के लिए सरकार का समाज सेवी संगठन का पुरुष वर्ग च और सम्मिलित प्रयासम कोशिश अपेक्षा। पूरी लाइन के देखो, अभी देखो, इन दोषों का निवारण करने के लिए सरकार ने समाज सेवी का संगठन का और पुरुष वर्गों से सम्मिलित होकर पुरुष वर्गों को शामिल कर अनेक प्रयास की अपेक्षा की है। किस लिए की है? कि नारी का शोषण ना हो, नारी का अपने अधिकारों से वंचित ना हो, नारी को भी समाज में समान अधिकार मिलने चाहिए। ठीक है। मनुस्मृति से मुने है लिखत। मनुस्मृति में लिखा है, यत् नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। कहते जहां नार्यस्तु नार्य की पूजन्ते पूजा, रमन्ते रमते हैं, तत्र वहां देवता, तत्र में वहां देवता में देवता।
अब इस पूरी लाइन की रहेगी, जहां नारी की पूजा होती है वहां पर देवताओं का निवास होता है। मुझे उम्मीद है बेटा इस पाठ को आपको अच्छी तरह से हिंदी समझ आई होगी। हर वर्ड मीनिंग, हर मैंने शब्द का अर्थ बताया है, ठीक है। वीडियो की सहायता से आप इस पाठ को हिंदी कॉपी में करेंगे। चलिए अब इसको कुछ विषय दिखाते हैं हम और शब्दार्थ की जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। स्वर संधि के अलावा व्यंजन में विसर्ग संज्ञा भी होती है, ठीक है। संधि किसे कहते हैं? जोड़ों को संधि कहते हैं हम, जो ठीक है किसी चीज को हम जोड़े को शब्द जोड़े से संधि है, ठीक है। हाँ, हिंदी में आप पहले पता होगा आपको संधि कहते किसे हैं। दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि होती है हमारी तीन, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी संधि के बारे में, क्योंकि आप हिंदी में पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। अब देखिए व्यंजन संधि की स्वर संधि, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन का मेल होने पर व्यंजन संधि होती है। जैसे यथानित, जैसे दिक् प्लस अम्बर दिगंबर, जगत प्लस शीश जगदीश, वाक् प्लस ईश वागीश। व्यंजन संधि में पद के अंत में मैं को और मैं को पश्चात कोई व्यंजन आए तो मैं के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। यथा यानी जैसे ग्रामक गस्ती, ग्रामक गस्ती, अहम वदामी, अहम वदामी, ठीक है। अब मैं इसके कुछ शब्द खोल करवा रही हूँ, वो देखिए जो आपकी बुक से संबंधित है। शब्दकोश, शब्दकोश। प्रेरणा है प्रेम की, अद्यतेव आजकल, वस्तु स्थिति, वस्तु स्थिति, कुपोषिता पोषण रहित, निवार निवारण दूर करने के लिए, सरकार है सरकार, शोचनीय शोचनीय, नारी शक्ति नारी की शक्ति, अधपि आज भी, अपेक्षित है चाहते हैं, प्रयास से प्रयत्नों से। क्लियर। अब इसमें कुछ नई धातु का प्रयोग किया था पाठ में, कौन कौन सी थी? अप प्लस इक्ष, अब उपसर्ग इक्ष धातु, अपेक्षा करना, लब प्राप्त करना, ठीक है, टू गेट बोलते हैं जिसको। संधि युक्त शब्द इति याद है, इति प्लस आग है। कारागारम यक्षण, कारागारम अपि प्लस एकक्षण, कारागार में भी गई। सर्वोच्चम, सर्व प्लस उच्चम, नार्यस्तु, नार्य है प्लस तु, पूर्व पूर्वोपि, पूर्व प्लस अपि, गायिका गई प्लस इका, अध्यागच्छत, अधि प्लस अगच्छत, नार्यस्तु, नार्य है प्लस तु, ठीक है। ये विसर्ग संधि है। आप देखिए अब इसका अभ्यास। अधोलिखिता हिंदी पदानां संस्कृत शुद्धम समानार्थक इति चिन्ह चिन्ह करोति, यानी नीचे लिखे शब्दों के शुद्ध संस्कृत समानार्थक को इस चिन्ह से चिन्हित कीजिए, ठीक है। पहला है बुरी प्रथा, हम संस्कृत में, हिंदी तो एक बुरी प्रथा और संस्कृत में हम क्या कहेंगे? कुप्रथा, कुप्रथा पर टिक आएगा बेटा, ठीक है। सबसे ऊंचा, सर्वोच्च, इनके संस्कृत बनानी हिंदी में नहीं है अपेक्षा, ठीक है। आजकल, अद, क्योंकि आजकल का अर्थ होता है अद, हा आने वाला अधे, आज तो, ठीक है। अब देखा स्त्रियों की नारी नाम, नार्य, नारेषु, तो यहाँ पर आएगा नारी नाम, नारियों की, स्त्रियों की। यह बालिका, यह निमेषा बालिका, बालिका, ठीक है। एषा बालिका, यहाँ पर एषा बालिका आएगा। अब अगला हमारा प्रश्न है, एक पद में उत्तर, एक पद में उत्तर दीजिए। समास सुधार का समाप्त है कुप्रथा। भाई समास सुधारक ने क्या समाप्त किया? काम ने क्या, ठीक है। तो यहाँ पर का की जगह आएगा कुप्रथा, ठीक है बेटे, कुप्रथा। तो ये आएगा समास सुधारक कुप्रथा समाप्ता, यानी कि समास सुधारकों ने कुप्रथा की बुराइयों को समाप्त किया, ठीक है। नार्य की दर्शन प्रदर्शन कुर्वन्ति, नार्य ने, नारी ने कैसा प्रदर्शन किया? सर्वोत्तम, सर्वोच्च, सबसे ऊंचा, ठीक है। की दर्शन की जगह आ जाएगा सर्वोत्तम। प्राइड ऑफ इंडिया इति पुरस्कार का अध्यागच्छत, कहते प्राइड ऑफ इंडिया किसके पुरस्कार को दिया गया? किरण बेदी को। क्लियर बेटा। प्राइड ऑफ इंडिया कब दिया गया? 1999 में किरण बेदी को ये पुरस्कार दिया गया था। प्राइड ऑफ इंडिया इति पुरस्कार किरण बेदी अध्यागच्छत। क्लियर। यद नार्यतु पूजन्ते तत्र के रमन्ते, जहां नारी की पूजा होती है वहां पर क्या निवास होता है? तो के की जगह आ जाएगा देवता रमन्ते, कहते देवताओं का निवास होता है। भारतीय नारी कस्य प्रतिमासित, भारत की नारी की प्रतिमा कैसी है? त्यागस्य, त्याग करने की, वो त्याग की मूर्ति है। तो भारतीय नारी त्यागस्य प्रतिमा अस्ति।
किम लिखती, मुनि ने नारी के विषय में क्या लिखा है, ठीक है, क्या लिखा मुनि ने नारी के विषय में, यत्र, यस यस था ना, भी आंसर भी तो था, यत्र नार्यः को पूजन्ते तत्र देवता रमन्ते, यानी कि जहां नारी की पूजा होती है वहां पर देवता निवास करते हैं। क्लियर? अद्यतवे अपि भारतीय नारी की दृश्यति, आज भी भारतीय नारी कैसी है, ठीक है भाई, वो त्याग की मूर्ति है, ये सब आ जाएगा। समाज सुधार ने कुप्रथा समाज सुधारकों ने कौन सी कुप्रथा को समाप्त किया, बाल विवाह और सती प्रथा, ठीक है, काफी जगह जगह बाल विवाह है, सती प्रथा, कुप्रथा समाप्त। कुप्रथा नाम निवारण केशाम प्रयासों में अपेक्षित, कुप्रथा का निवारण करने के लिए कैसे प्रयास किए गए, किन्होंने प्रयास किए, पुरुष वर्ग ने और कुछ समाज सुधारकों ने मिलकर इनको प्रयास किया, ठीक है। स्वतंत्रता कारागाराचम, स्वतंत्रता के समय कौन कारागार में गए, कौन गया था कारागार, सरोजिनी नायडू, कमला नेहरू, हाँ बेटा वो और भी थी ना, सरोजिनी नायडू थी, कमला नेहरू, देख लेना और भी है उसमें, आप इसको कर लेना, कहा ताकि वो महिलाओं के नाम आ जाए। आप देखिए रेखांकित पदानि अतिद्वा प्रश्न निर्माण, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। नार्यः सर्वेषु क्षेत्रेषु अग्रे वदन्ते, तो यहाँ पर नार्यः की जगह जाएगा का, कौन, सब सर्वेषु क्षेत्र अग्रे वदन्ते, आगे बढ़ने के लिए तैयार रहती है, तो नारी, नारी सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहती है, ठीक है। इमा महिला स्वतंत्र कारागार से, इस महिला में कारागार में कसमई, ठीक है ना, किस समय में आप वो कारागार में गई महिला, तो कसमई या किमर्थम, किस लिए। किरण बेदी अनेक पुरस्कारी पुरस्कृत है, अनेक पुरस्कार की जगह आ जाएगा कई, ठीक है। पूरा नार्य है शास्त्रार्थम अपि कुर्वन्ति, तो क्या आएगा किम, क्लियर। नार्य विविध क्षेत्रों सर्वोत्तम प्रदर्शन कुर्वन्ति, तो क्या पर आएगा केशु। अब ये देखिए, हाँ ये बेटा मैं बार बार आपको समझा चुकी हूँ कि कैसे बनानी है। अब देखिए अगला है मंजूषा उचित पदम चित्वा रिक्त स्थाने पूर्यत, मंजूषा से उचित पद चुनकर रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। मंजूषा में दिए एकस्मिन् वीरः सर्वोच्च शिक्षिता अधिकांशा, अदपि आज भी खाली स्थान है, नार्यः कुपोषित सन्ति, आज भी नार्यः का कुपोषित हैं, क्या आएगा अधिकांश, अधिकांश अधिकतर। अगला देखिए ओहो की दशा खाली स्थान है बालिका, तो क्या आएगा वीरा, ओहो कैसी बालिका है, वीर है, तो वीरा, ठीक है। खाली स्थान आश्रम में ऋषि का समय, आश्रम में ऋषि का रहता है, ऋषि आश्रम में रहते थे, कैसे, एकस्मिन्, एक बार आश्रम में ऋषि का निवास था। खाली स्थान में नारी परिवारं शिक्षितां करोति, नारी परिवार को शिक्षित कर सकती है, कैसी नारी को शिक्षित कर सकती है, शिक्षिता, जो शिक्षित होगी वो अपने परिवार को शिक्षित कर सकती है, ठीक है बेटा। मदर और फादर पढ़े हुए होंगे तभी तो बच्चे भी आगे पढ़ पाएंगे, मगर आज के समाज में तो अनपढ़ होते भी अपने बच्चों को आगे बढ़कर पढ़ा रही हैं। अगर नारी है क्षेत्रेषु अग्रगण्या सन्ति, आज नारी क्षेत्रों में सबसे आगे गिनी जाती है, कौन सी, सर्वेषु सभी क्षेत्रों में, ठीक है ना, आज नारी सभी क्षेत्रों में सबसे आगे गिनी जाती है, सबसे आगे संख्या होती है, ठीक है। आज अगला देखिए अधोलिखितां पदानां पद परिचय दियतम, अधोलिखित नीचे लिखे हुए शब्दों का हमें पद परिचय देना है, जैसे हम अपना पद परिचय देते हैं, हम अपना परिचय देते हैं ना, भाई मेरा नाम क्या है, फादर नेम कहाँ है, क्या है, आप कहाँ से आए हो, कौन सी क्लास में, ये सब। तो यहाँ पर ये शब्द दिए हुए हैं, पदान होता शब्द दिए हुए हैं इनके, हमें मूल शब्द विभक्ति वचन और लिंग बतानी है। नार्य है, नारी मूल शब्द इसका, प्रथमा विभक्ति है, बहुवचन और एक स्त्रीलिंग है। समाज सुधारकम, समाज सुधारक, ठीक है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन और पुल्लिंग। अनेकाः, अनेक प्रथमा विभक्ति बहुवचन और स्त्रीलिंग। नारी नाम, नारी मूल शब्द है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन और स्त्रीलिंग। पुरस्कार शब्द है, तृतीया विभक्ति बहुवचन और नपुंसकलिंग, ठीक है। अब अगला अधोलिखितानां वाक्यानां संस्कृत भाषा में अनुवादन करो, नीचे लिखे वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। अब देखिए कैसे करना है हमें,
ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। तो आप देखिए, माता स्वादिष्ट भोजन पकाती है। साधारण वाक्य, सिंपल, इसमें कुछ ज्यादा वो नहीं है। देखो, माता सुस्वादु भोजनम पचती, एक वचन है माता, तो यहाँ पर पचती आ जाएगा। ठीक है, अगला, प्राचीन काल में गार्गी भी मंत्र रचती थी। प्राचीन काल में, प्राचीन काले में कर्ता ने कर्म को करण से अधिकरण में पर, ठीक है, तो मैं प्राचीन काले गार्गी, गार्गी भी, गार्गी अपि भी मंत्राणी रीच है च है। गायिकाओं में लता गायकर श्रेष्ठ है। गायिकासु, गायिकाओं में, गायिकासु सप्तमी विभक्ति, लता मंगेशकर श्रेष्ठः आसीत्। अरुंधति राय एक प्रसिद्ध समाज सेविका है। तो ये सेम आ जाएगा, नाम का नाम आ जाएगा, राय वो आ जाएगा, एकः प्रसिद्धा लेखा आसीत्। सोनल मानसिंह एक कुशल नृत्यांगना है। सोनल मानसिंह एक कुशल नृत्यांगना आसीत्। अब हम आते हैं इसकी एक्टिविटी पर, क्रियाकलाप पर। किन्हीं 3 प्रसिद्ध समाज सेविकाओं के चित्र लगाकर ऊपर संस्कृत में 3 पंक्तियां लिखो अपनी याचिका में। आपको स्वयं करनी है ये, आपको क्या करना है, समाज सेविकाओं के पिक्चर जो चित्र है वो आपको यहाँ पर पेस्ट करना अपनी कॉपी पर, और उसमें आपको 3 पंक्तियां संस्कृत में उनके बारे में लिखनी है, वो कैसी महिलाएं थी। ठीक है, अब अगला देखिए, निम्नलिखित महिलाओं के एवं क्षेत्र इस वर्ग में छिपे हैं। इन वर्गों में छिपे हुए महिलाओं के साथ मिलिए। जैसे मानो किरण बेदी है, अब इसने दिया ना लता मंगेशकर, लता मंगेशकर का क्या कार्य था, गाना था ना, तो यहाँ गायन लिख दिया। ठीक है, अंग्रेताम क्या थी, उसका काम क्या था वो लिखना है। किरण बेदी के बारे में, साइना नेहवाल, इन सब के बारे में आपको यहाँ पर कार्य लिखना है। ठीक है, जैसे किरण बेदी है, पुलिस थी, पुलिस में थी, तो वहां पर पुलिस लिख देना। आप देखिए, स्वयं ये सेल्फ असाइनमेंट अपने आप करनी है बेटा, स्वयं करना, फिर भी मैंने करवा देती हूँ। संधि विच्छेदन कृत्वा स्थाने प्रयोग, संधि विच्छेद करके स्थानों को पूर्ति कीजिए। यद्यपि, यद प्लस अपि, गायिका गई प्लस इका इत्यादि, इति प्लस आयाद है। नायस्तु नार्य है प्लस तु, पूर्वापि पूर्व प्लस अपि, पुत्रास्ति पुत्र प्लस अस्ति। ठीक है, मूल्य प्राकर प्रश्नः। अब इसमें से आपको क्वेश्चन देखने हैं। यत नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अस्मिन् वाक्ये किम सामाजिक मूल्य वर्णित है, तो यानी नार्य सम्मान भवति, कहते हैं नार्य का सम्मान होता है वहां पर। ठीक है, इसका ये है, ये इसलिए वाक्य समाज का। भारतीय नारी तदस्य प्रतिमा क्षमाशीला साहसिनी स्नेहसी दात्री च भक्ति अन्य पंक्त्या नारीणाम किम रूप है प्रतिपादितम बहुद्यादि चित्रम, कहते हैं उसके बहुत से चित्र हैं, बहुत कार्य में आगे रहती है, बहुत से चित्र हैं। शिष्यों का प्रथम गुरु क्या आशित, शिष्य यानी कि बच्चे का प्रथम गुरु कौन होता है, माता, उसकी माता होती है बेटा। मुझे उम्मीद है बेटा आपको ये पाठ बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा, और वीडियो की सहायता से आपको इस पाठ को अपनी कॉपी पर स्वयं लिखेंगे। बेटा धन्यवाद।